अदर डायमेंशंस जब देखती हूँ तो एक दो बार मैं उनको टैली करने की कोशिश करती हूँ कि क्या वो वाकई हैं। तो कई बार बुक्स में से पता चलता है, क्योंकि बुक्स पढ़ती हूँ तो बुक्स में से पता चलता है कि हाँ, ऐसी चीज किसी और ने भी देखी है। कोई भी मतलब लेडीज का उठा लेना तो कोई ऐसी नहीं बीमारी जो मुझे नहीं थी। सर्वाइकल, वर्टिगो, माइग्रेन, फ्रोजन शोल्डर, साइटिका, बैक पेन, क्योंकि दोनों बेबी कहीं ये कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है। तो हमें मुझे पूरा आंसर ना बोल के दिया गया, यस इट इज ब्लैक मैजिक एंड इट हैज बीन स्टार्टेड इन साउथ अफ्रीका। तक मुझे महाकाल बाबा जी के बारे में कुछ नहीं पता था। तो ये मैसेज जब मिला, उसी दिन जिस दिन गुरु में मैसेज मिला उसी दिन मुझे एक ऐसी फ्रेंड मिली जिसने मुझे बताया कि ये चीजें जब होती हैं तो उसका निवारण कैसे करते हैं। नमस्कार आप सभी को। आज के हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में एक ऐसे साधक हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं जिन्होंने बहुत तरह के एक्सपीरियंस लिए हैं। उनकी जो जर्नी है, जो यात्रा है ध्यान की, वो इतनी डिवाइन है कि जिसमें सब तरह के एक्सपीरियंस शामिल है, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, बाबा जी के हो, हर तरह के पास्ट लाइफ तक के भी उनको सारे एक्सपीरियंस हुए हैं। तो आज हम उनके साथ बहुत ही विशेष और डिटेल से बातचीत करने वाले हैं। तो वेलकम करते हैं तेजिंदर जी का, जो हमारे साथ बॉम्बे से जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजिंदर जी हमारे इस पॉडकास्ट में। और हम चाहेंगे कि आप अपनी यात्रा, अपनी जर्नी के बारे में दर्शकों के साथ डिटेल से बातचीत करें, सब बताएं ताकि लोग कनेक्ट कर पाए, लोग जान पाए कि किस तरह से हम इस अपनी जर्नी में ग्रो कर सकते हैं, अपनी आत्मा की ग्रोथ कर सकते हैं। आत्म वंदन सभी को, आत्म वंदन। मैं तेजिंदर कौर पंजाब से, बेसिकली पंजाब से हूँ, पर शादी के बाद यहाँ शिफ्ट हो गई थी हम बॉम्बे में। और मेरे बचपन से काफी ज्यादा दिक्कत मैंने देखी है। मेरे मदर बहुत छोटी उम्र में ही मेरे मदर एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद फादर ने संभाला और उसके बाद 84 के रॉयट्स हुए तो हम लोग पंजाब शिफ्ट हो गए। काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई लाइफ में, छोटी 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 प्रॉब्लम बढ़ती गई। घर में काफी ज्यादा कलेश वगैरह वो सब चलता था घर में, और जिसकी वजह से मेरी हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो गई। मुझे अस्थमा भी हो गया था, बचपन में ही अस्थमा हो गया था। यहाँ पे मुझे एक लंप आ गया था, तो डॉक्टर्स ने बोला कि हो सकता है कि कैंसर हो गया है आपके बच्चे को। और उस टाइम पे मैं 11th या 12th में थी, तो पढ़ाई भी बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस हुई उस टाइम के दौरान। और घर में भी बहुत ज्यादा टेंशन हो गई कि यंग बच्चा है घर का और उसको कैंसर है, तो फटाफट से ऑपरेट करवाया। कैंसर तो नहीं था, टचवुड के वो ठीक था, लेकिन उसके बाद हेल्थ इश्यूज आहिस्ता 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 तब बहुत सारे आ गए। फादर इंजीनियर थे, तो पढ़ाई वाला माहौल था घर में, तो पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाई करवाई उन्होंने। उसके बाद शादी हो गई। शादी होने के बाद थोड़ा सा घर का माहौल चेंज हुआ, सब कुछ चेंज हुआ, तो थोड़ा ठीक लगा। लेकिन जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई, फिर वही प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, एक के बाद एक। मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे गुरुमा। मतलब मैं कोई भी मतलब लेडीज का उठा लेना तो कोई ऐसी नहीं बीमारी जो मुझे नहीं थी। सर्वाइकल, वर्टिगो, माइग्रेन, फ्रोजन शोल्डर, साइटिका, बैक पेन, क्योंकि दोनों बेबीज मेरे सिजेरियन है, तो कुछ एक पॉइंट है जो कंटिन्यूस दर्द होता था बैक का, मेरी स्पाइन का कंटिन्यूस दर्द होता था, कभी ठीक ही नहीं होती थी वो दर्द। तो ये सारे प्रॉब्लम्स में और फिर उसके बाद शुरू हुई एंजाइटी। और वो एंजाइटी थोड़ी सी शुरू होते 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 फिर हमारा मौका मिला, हस्बैंड की ट्रांसफर हो गई साउथ अफ्रीका। तो मुझे एंजाइटी और ज्यादा कि मैं यहाँ दोनों बच्चों के साथ बॉम्बे में हूँ, हस्बैंड साउथ अफ्रीका में है, तो मुझे और ज्यादा एंजाइटी के घर तो पंजाब में है, यहाँ पर कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ और हस्बैंड साउथ अफ्रीका में है। अगर कुछ इमरजेंसी हो तो मैं कहाँ जाऊंगी। वो एंजाइटी बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर हस्बैंड हमें भी साउथ अफ्रीका ले गए, चले गए हम तीनों भी साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो गए। और वहां जाके
और भी ज्यादा अकेले हो गए, क्योंकि वहां तो इंडियन है ही नहीं ना, बस हमारी ही फैमिली है। तो और भी ज्यादा एंजाइटी बढ़ गई। तो गुरुमा जब एक्सट्रीम हो गया, मुझे मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल लेके गए और मैं हॉस्पिटल पे बेड पे बैठ के बहुत जोर जोर से रो रही हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे पूछ रहे तुझे हुआ क्या है। मैंने कहा मुझे खुद को नहीं पता मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिजिकली मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन एंजाइटी इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स मेरी बढ़ गई कि मेरे से कंट्रोल ही नहीं हो रही, और मैं इतना रो रही हूँ हॉस्पिटल में बेड पे बैठ के। खैर उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे जो मेडिसिन देनी थी उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। हम घर पे आ गए, सारा दिन मैं सोती रही, उनकी दवाई से सोना था, सो गई, सारा दिन सोती रही। अगले दिन सुबह गुरुमा मैं 3 बजे उठी। किसी ने कभी मुझे बोला था, मेरी सिस्टर ने कभी बोला था कि मेडिटेशन किया कर, ऐसे ही उसने रैंडम बोल दिया था। मैंने कहा चल ये भी करके देख लेती हूँ। मैंने ऐसे 10 से 15 मिनट की मेडिटेशन करी। मैं जो रोई हूँ, इतना रोई हूँ उस मेडिटेशन में, लेकिन मुझे उस रोने के बाद इतना रिलीफ मिला। मैंने कहा शायद यही करना है मुझको, और मैंने वो एक चीज फिर डेली 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 स्टार्ट कर दी। काफी दिनों तक वो मैं करती रही, मैंने काफी टाइम तक वो फॉलो किया और मेरी तबीयत ठीक हो गई। तो तबीयत ठीक हो जाती है तो सबको लगता है बस हो गया, आप क्या जरूरत है करने की। तो हमने छोड़ दिया और वापस फिर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हुई वहां पे। जॉब में, हस्बैंड की जॉब में प्रॉब्लम्स हुई, तो हम वापस इंडिया आ गए। इंडिया आए तो थोड़े टाइम के बाद कोविड आ गया। कोविड आया तो हस्बैंड भी यहाँ पे आ गए और सब उनके भी एक्सीडेंट वगैरह हुए, 1-2 एक्सीडेंट हुए, और उनके मैम इतने भयानक वाले एक्सीडेंट हुए कि मतलब बाबा जी ने जैसे उनको ना कार के एक्सीडेंट हुए, जिस जगह पे वो लोग बैठे थे बस उतना ही पोर्शन कार का बचा, बाकी पूरी कार इतनी बुरी तरह डैमेज हुई कि वो ठीक ही नहीं हो पाई। बाबा जी ने मतलब खुद से जैसे बचाया उनको, वो वाला था। 2-4 दिन के बाद फिर से बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ। तो ये सब देखते हुए हम लोगों ने, मेरे और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने फिर से मेडिटेशन स्टार्ट की कि चलो लगता है कि मेडिटेशन ही एकमात्र है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ी 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 फिर से शुरू कर दी हमने। अब जब हमने स्टार्ट कर दी मेडिटेशन तो मेरा और मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा शांत हो गया, घर में भी अच्छा सेटिंग अच्छी होनी शुरू हो गई। लेकिन अब क्या हुआ, अब हमारी जो बेटी है उस टाइम पे वो 8th स्टैंडर्ड में थी, उस पर असर होना शुरू हो गया। गुरुमा उसका माइग्रेन उसको शुरू हो गया और उसको कॉन्टिन्यूस माइग्रेन होता था, और उसका सर वो उठा ही नहीं पाती थी, वो ऐसे सर रखती थी बस ऐसे ही पड़ी रहती थी। वो बहुत परेशान हो गई। हमने उसकी हर मेडिसिन करी, हर दवाई करी, क्या नहीं किया कि वो ठीक हो जाए। इवन उसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके गए, उसकी MRI तक करी और सबने कहा इसको कुछ नहीं है, इसको कोई बीमारी नहीं है। तो फिर कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। तो थोड़ी बहुत मेडिटेशन मैं करती थी उस टाइम पर भी, तो मैं बस रोते हुए यहीं पर बैठकर मैंने मेडिटेशन करी और रो रो के सिर्फ बाबा जी को ये पूछा कि बाबा जी ये हो क्या रहा है, ये चीज क्या है, अब हम करें तो करें क्या, कहाँ डॉक्टर, कौन से डॉक्टर के पास लेके जाऊं अपने बच्चे को। तो गुरुमा कुछ नहीं मिला। क्वेश्चन मैंने पूछा था कि कहीं ये कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है, तो हमें मुझे पूरा आंसर ना बोल के दिया गया, यस इट इज ब्लैक मैजिक एंड इट हैज बीन स्टार्टेड इन साउथ अफ्रीका। ये पूरा सेंटेंस बोला गया जो मुझे सुनाई दिया, और ये पूरा का पूरा इंग्लिश में बोला गया। अब वो मैंने कहा यार ये कैसे, और इंग्लिश में। मैं बड़ी परेशान कि इंग्लिश में कोई भी मास्टर क्यों, अगर मुझे कोई मैसेज भी दे रहे हैं कोई मास्टर, तो इंग्लिश में क्यों दे रहे हैं। फिर मैंने गूगल पे ना सर्च करना शुरू किया कि इंग्लिश में कौन बोलता है, तो मुझे एक जगह पे ये मिला कि कई बार महाअवतार बाबा जी इंग्लिश में मैसेज देते हैं। मैंने कहा अच्छा, तब तक मुझे महाअवतार बाबा जी के बारे में कुछ नहीं पता था। तो ये मैसेज जब मिला, उसी दिन, जिस दिन गुरु में मैसेज मिला, उसी दिन मुझे एक ऐसी फ्रेंड मिली जिसने मुझे बताया कि ये चीजें जब होती हैं तो उसका निवारण कैसे करते हैं। उसी दिन शाम को मेरी उस फ्रेंड से बात हुई और फिर जो भी करना था वो तो हम लोगों ने किया, लेकिन उसके
3-4 दिन के बाद ही मुझे महाअवतार बाबा जी की फोटो स्क्रीन पे, मेरे मोबाइल स्क्रीन पे नजर आई, और उसके बाद मुझे आप नजर आए, आप मिले। तो ये सारी चीजों का ऐसे सिलसिला बनाया ना बाबा जी ने, और फिर मुझे जोड़ा उन्होंने आपके साथ। और जब मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, जिस दिन से आपके साथ जुड़ी हूँ, उस दिन से टचवुड मेरा कभी ध्यान नहीं छूटा। उसके बाद ध्यान इतना 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 अमेजिंग होता गया, एक के बाद एक के बाद एक, हर लेवल पे। जैसे मैंने पास्ट लाइफ, बहुत सारे पास्ट लाइफ देखे हैं, बहुत सारे मैंने अदर डायमेंशंस देखे हैं, और मैंने अदर डायमेंशंस जब देखती हूँ तो एक दो बार मैं उनको टैली करने की कोशिश करती हूँ कि क्या वो वाकई हैं। तो कई बार बुक्स में से पता चलता है, क्योंकि बुक्स पढ़ती हूँ, तो बुक्स में से पता चलता है कि हाँ, ऐसी चीज किसी और ने भी देखी है। और एक बार तो हमारे ग्रुप के सरस्वती जी ने भी बोला था, जो चीज मैंने देखी थी वो उन्होंने भी बोला था कि मैंने ये देखा। तो मैंने कहा यार, ये तो मैंने भी देखा था, सेम टू सेम। तो वो काफी चीजें पता चली कि हाँ, ये सारी जो हम अदर डायमेंशंस भी देखते हैं, ये सब होती हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। कई नेगेटिव एंटिटीज हैं, उनको देखा मैंने। एक नेगेटिव एंटिटी देखी जिनके यहाँ सर पे ऐसे थर्ड आई है, और वो ऐसे नहीं है, थर्ड आई सीधी नहीं है उनकी, इस तरह से हॉरिजॉन्टल थर्ड आई है उनकी। और उनका बेबी देखा मैंने, और वो बेबी मुझे कुछ बोल रहा है, कुछ मैसेज दे रहा है, मुझे नहीं पता चला, मैं समझ नहीं पाई उसकी लैंग्वेज क्या बोल रहा है वो। इस तरह से ये देखा। और एक आपको मैं बताती हूँ, जब भी आप पास्ट लाइफ कराते हो, मैं हमेशा पास्ट लाइफ में अपनी जा पाती हूँ। एक बड़ी यूनिक चीज है कि जब आपने पास्ट लाइफ शुरू कराए थे, तब जो मैं अपनी पास्ट लाइफ देखती थी ना, वो स्टार्टिंग की, मतलब जस्ट अभी नई 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 नई। तो जैसे जैसे आप करवाते गए हो ना, तो जो लास्ट मैंने आपके साथ पास्ट लाइफ देखा, मैं कृष्ण भगवान के साथ अपने आप को देखा। तो मैं बहुत हैरान थी, मैं इतनी पीछे तक चली गई। और वो जो पूरा सीन था, क्योंकि मैं सिख फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो नहीं पता, वो चीजें पता नहीं थी। तो मैंने एक है फैमिली फ्रेंड है, वो इस्कॉन वाले हैं, तो उनको मैंने पूछा कि क्या वो मैंने जो देखा, मैं कृष्ण भगवान की लास्ट, जो उनका लास्ट था वो देखा था। तो मैंने उनको फिर पूछा, भैया क्या ये इस तरह से हुआ था, जो सीन मैंने देखा, क्या वो सीन सही है? तो उन्होंने कहा हाँ, आपने जो देखा है भाभी वो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा बाप रे, मतलब वो चीजें इतना मैम जब उसको टैली करते हैं तो पता चलती है कि नहीं, ये वाकई सच्ची है, सारी की सारी चीजें ये होती हैं इस तरह से। और इसके अलावा फिर मैसेजेस आने शुरू हो गए, मैसेजेस बहुत सारे आते हैं। एक तो मैंने थोड़े दिन पहले आपको ही बताया था कि मुझे एक पूरा मंत्र मिला है, ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चे नमः वाला पूरा मंत्र। वो पूरा लिख के आया था, ग्रीन कलर में, पूरा स्क्रीन के पे जैसे लिख के आता है ना, उस तरह से वो मेरे ध्यान में ही मुझे लिख के आया था। तो उसकी थोड़ी सी साधना करी थी मैंने उस समय पे। और अभी थोड़े दिन पहले देखा मैंने कि आपको पता है गुरु माँ, मैं घर गई थी थोड़े दिन पहले, हमारे घर में अखंड पाठ साहब थे। मैं अखंड पाठ साहब सुनने के लिए बैठी हूँ, और जब बैठी हूँ तो ऑटोमेटिकली ध्यान में चले गए, क्योंकि अब ध्यान लग जाता है, तो ध्यान में चली गई। और ध्यान में जाके मेरे सामने एक बड़ी प्यारी सी, बहुत सुंदर सी लेडी आई, बहुत प्यारी सी, और उन्होंने बिल्कुल सादे कपड़े, ऑरेंज कलर के सादे कपड़े पहने थे, वो बिल्कुल सादे कपड़ों में थी, मतलब बहुत वो देवी वाला वो उस गेटअप में नहीं थी। पर मैंने पूछा कि आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं माँ कामाख्या हूँ। मैंने कहा हाँ, मैं यहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ में बैठी हूँ, माँ कामाख्या की एंट्री। और फिर उन्होंने मुझे माँ कामाख्या के पूजा की विधि कैसे करते हैं वो सिखाई, उन्होंने मुझे वो विधि बताई। और बड़ा ही अजीब अजीब एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक तरफ गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने बैठी हूँ, मैं पाठ सुन रही हूँ गुरु ग्रंथ साहब जी का, और दूसरी तरफ माँ कामाख्या, तो सब एक है। वो समझ में आता है कि ये सब एक है, कोई भी अलग ही नहीं है। इसके अलावा जितने भी होते हैं, जब मैं ध्यान में नहीं थी,
मुझे बहुत एक्सट्रीम गुस्सा आता था, एक्सट्रीम गुस्सा, इतना तेज कि मतलब सामने वाले का कुछ कर दूं, मतलब इतना गुस्सा आता था कि मतलब मार डालूं सामने वाले को। तो वो सारी चीजें ठीक हो गई है। मेरी हेल्थ के जितने थे मुझे याद ही नहीं है गुरुमा मैंने लास्ट टाइम मेडिसिन कब ली थी। मेरी सारी टोटली मेडिसिन सब बंद हो गई है। मेरी एंजाइटी के लिए मैंने एक भी दवाई नहीं खाई, कभी नहीं खाई। मेरी एंजाइटी मैंने बिना मेडिसिन के ही ठीक किया। मेरा शोल्डर, मेरा वर्टिगो, मेरा सर्वाइकल, बैक पेन, साइटिका की प्रॉब्लम अभी भी है, लेकिन जब ध्यान में बैठ जाओ तो कभी कुछ नहीं होता, वो बढ़िया चलता है, ध्यान अपना बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये सारी की सारी मेरी फिजिकल प्रॉब्लम सारी मेरी ध्यान से ही ठीक हुई है, सारी टोटल। और इसके अलावा घर में रिलेशंस बड़े प्यारे हो गए हैं। बिटिया आपके ग्रुप से जुड़ी हुई है, उसने भी आपके साथ 40 डेज संकल्प उसका भी पूरा करवा दिया है, उसकी भी हेल्थ काफी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब वो जो प्रॉब्लम थी वो तो बिल्कुल ही ठीक है, उसको माइग्रेन की थी, बिल्कुल ठीक है। घर में टचवुड शुक्र है परमात्मा का, बाबा जी का, आपका, कि सारा घर का वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव हो गया। अगर कुछ छोटी सी भी बात आती है, कभी कभार जो आती है ना, अगर गुस्सा भी आता है ना गुरुमा, अब वो ना स्विच ऑन ऑफ करने जैसा हो गया है कि गुस्सा आया, स्विच ऑन ऑफ कर दिया, गुस्सा खत्म, मतलब वो है ही नहीं। और एक सेकंड लगता है, शुक्र है शुक्र है शुक्र है, एक सेकंड लगता है गुरुमा उसको बिल्कुल टर्न करने में कि ठीक है ये उसकी मर्जी है, अगर उसने गलत किया तो उसकी सोच है। तो एकदम सोचने का तरीका बदल गया है, रिएक्ट करने का तरीका बदल गया है। अभी जब थोड़े दिन पहले पंजाब गए हैं पाठ में, जो अपने घर पे, मुझे लोग वहां ज्यादा नहीं जानते थे क्योंकि हम लोग तो कम ही जाते हैं, कभी कभार जाते हैं। तो गुरुमा सबको लंगर सर्व कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, मेरे बच्चे कर रहे हैं, उनको लोगों को नहीं पता, लेडीज को तो फिर भी पता, जेंट्स को नहीं पता कि ये लोग कौन है, वैसे ही चलो सेवा कर रहे हैं कोई। गुरुमा वो हमारे सामने ही हमारे परिवार की बातें कर रहे हैं, और हमें पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि हमारा ही परिवार है जिसके बारे में वो बातें कर रहे हैं। मुझे याद नहीं कि वो क्या कह रहे थे, पर गुरुमा बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, गुस्सा नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ना हमारी सेवा में कोई फर्क पड़ा। हम वापस भी आ गए, वहां पर भी बहुत सारी बहस, जो क्योंकि रिश्तेदार सारे जब इकट्ठे होते तो कुछ ना कुछ कहा सुनी हो ही जाती है। सबने सब कुछ ना कुछ सबने बोला, पर कोई किसी बात पे फर्क नहीं पड़ा। जिस तरह से मैं, जिस अवस्था में शांत, खुश, आनंद, एक मस्ती सी जो छाई रहती, जिस अवस्था में गई थी, उसी अवस्था में पूरी तरह से वापस आई। 1% भी ऊपर नीचे नहीं हुई। मेरा मन, शुक्र है परमात्मा का कि मेरा मन की अवस्था 1% भी ऊपर नीचे नहीं हुई। ये सारा का सारा गुरुमा आपको मिलके हुआ है, मतलब मैं क्या। अब देखिए, आप जैसे ये अपनी अवस्था बता रही हैं, तो पहले आपने जैसे बताया कितना आपने एक संघर्ष से निकली, हेल्थ का संघर्ष, रिलेशंस का संघर्ष, और एक डिस्टेंस जो आपके रिलेशंस में आया, अलग हुए हस्बैंड के साथ, बच्चे प्रॉब्लम में आए, तो वहां से ये जो आज आपकी है अवस्था, यहाँ तक आने का जो बीच में समय है, ये ऐसे आप बताते हुए तो ऐसे लगता है कि बस मिरेकल की तरह हो गया, पर वो जो बीच में आपने पेशेंस लेवल रखा, बीच में जो हार्ड वर्क किया, अपने ऊपर वर्क किया, अपने ऊपर कंट्रोल किया, और जितना आपने ध्यान को समय दिया, वो लोगों को ना समझ नहीं आ पाता कभी कभी। ये बताएं कि कितना ध्यान करती थी, और इसमें कितना पेशेंस रखना पड़ा आपको, और विश्वास कितना रखना पड़ा अपने गुरु पर, माँ अवतार बाबा जी पर। बचपन से साखियां सुनी है मैंने, तो गुरु नानक देव जी की एक साखी में मुझे याद था कि भाई लैना जी को वो जो कहते थे ना, भाई लैना जी उसी तरह से पूरी तरह से फॉलो करते थे।
मैंने ना आपको मतलब अपनी आंखें बंद कर ली थी, जो आपने बोला मैंने अपना दिमाग कभी नहीं लगाया। आपने कहा ये करना है वो करना है, बस तो करना है। हम्म। मैंने अपना कभी नहीं सोचा कि मैं ये करूंगी तो मुझे क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका क्या बेनिफिट होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा वो आप जानो, बाबा जी जाने। मैंने कभी अपना दिमाग नहीं लगाया, मैंने आपको ब्लाइंडली फॉलो किया बस। मेरा काम था, मैंने जिसको गुरु बना लिया है, जिसको गुरु माना है, उसको बस मैंने फॉलो करना है। अब मैंने अपना दिमाग नहीं लगाना, मुझे पता लग गया कि मेरी गुरु बिल्कुल ठीक है, मेरी गुरु पूरी है, मुझे कोई कमी नहीं है मेरी गुरु में, मुझे पता है उनके साथ सारी शक्तियां काम करती है, मुझे अच्छे से पता है। तो बस मैंने फिर वो ब्लाइंडली फॉलो किया। मैंने कभी अपने मन से नहीं सोचा कि मैम ने जो कहा है वो मैं करूं या ना करूं, ये नहीं सोचा। और जब जब जैसे जैसे आप कहते गए हम करते गए, मैं करती गई। लेकिन एक चीज मैं सबको, अपनी फ्रेंड्स को भी बोलती हूँ कि जब हम ध्यान में लगते हैं ना, जितने भी एंजाइटी या जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो एक बार बाहर निकल के आती हैं। हाँ। वो क्लींजिंग होगी तो वो आएंगी। तो उसमें डर जाते हैं बहुत लोग, गुरुमा डर जाते हैं कि ये तो बढ़ गया, मेरी तो ये प्रॉब्लम बढ़ गई, अब मैं छोड़ दूं। नहीं, अगर छोड़ दिया होता ना तो मैं आज भी वहीं पे होती। मैंने छोड़ा नहीं, उसको कंटिन्यू करती रही। मैं कुछ भी करके मैंने मैनेज किया। जब मैंने आपके साथ भी जुड़ी थी मैं एकदम से, तो मेरी एंजाइटी बढ़ी थी, तो बढ़नी थी, मुझे पता था कि ये बढ़ेगी, क्योंकि वो अंदर से जब क्लींजिंग होगी वो कचरा निकलेगा बाहर। कैसे जाएगा, अंदर का कचरा बाहर निकलेगा ही निकलेगा। तो वो बढ़ी, और बढ़ने के बाद फिर वो कम होते 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 गुरुमा आज वो इतनी कम है कि मैं एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ, मुझे कोई बहुत बाहर का एक्सपोजर नहीं है। लेकिन मेरे इतने सारे फियर थे, इतने सारे फियर। मुझे ट्रैवलिंग से फियर लगता था, मुझे फ्लाइट में बैठने से फियर, मुझे फायर से फियर, और बंद कमरे से फियर। हालांकि मैंने अपने सारे पास लाइफ देखे हैं आपके साथ, जितनी बार भी मैं पास लाइफ में गई हूँ, तो ये फियर क्यों है मुझे सब पता है आज की डेट में। और वो फियर से मैं एकदम बाहर निकल आई हूँ। अब मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता, मतलब मैं मरने से भी नहीं डरती हूँ। अब जब लगता है कि मौत आने वाली है तो ठीक है, बाबा जी देख लेंगे, जो करना होगा खुद से कर लेंगे। हाँ। टोटली वो उसमें आ गई हूँ, सरेंडर में आ गई हूँ कि जो करना है बाबा जी ने करना है, मुझे तो कुछ करना नहीं है। उनको जैसा ठीक लगेगा वो कर लेंगे। जब भी कुछ करना होता है तो यही आता है। जैसे थोड़े दिन पहले सेमिनार था, किसी सेमिनार में गई थी ध्यान सिखाने, तो मैं पहले से ही अरदास करके गई थी कि बाबा जी अगर आपको ये करवाना है तो आप करवा दीजिए, अदरवाइज आप चाहे तो कोई भी अड़चन डाल दीजिए, मत करवाइए। और गुरुआ में आराम से जाके स्टेज पे खड़ी होके सबको मेडिटेशन करवा के, 50-60 लोग थे, उनको करवा के वापस आ गई। और मुझे कुछ कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ नया किया, एक्साइटमेंट होगी या कुछ वो लगेगा। वो अपना काम ही नहीं लगता, ये लगता है कि सारा काम बाबा जी का काम है, बाबा जी ने करना है, वो खुद से कर लेंगे। ये सारी चीजें ना आपके और बाबा जी की वजह से है। मेरी लाइफ का नहीं, एक्चुअल में ना ये जो है, मुझे लग रहा है इस जर्नी में समर्पण और आपका विश्वास बहुत काम करता है। जब आप अपना लॉजिक माइंड साइड में रख देते हो, जितनी देर हम उसको चलाते हैं ना लॉजिक माइंड को, वो क्या है, लॉजिक माइंड माया के साथ काम करता है। तो वो हमेशा आपको डाउट्स क्लियर आपके सामने रखेगा, जो आपको क्लियर ना हो पाए, आप उसमें फंस जाओ, आपको ऐसे इल्यूजन में ले जाएगा कि आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसे हो। लेकिन जब आप उसको छोड़ते हो ना, और यही मुश्किल काम होता है जब हम ध्यान भी स्टार्ट करते हैं ना, तो इस जर्नी में ध्यान में जब हम स्टार्टिंग में बैठते हैं और हमारी बॉडी साथ नहीं दे रही होती, उस टाइम लॉजिक माइंड ही बोलता है कि मत करो उसको छोड़ना पड़ता है। जब हम उसको सुनना बंद करते हैं तो वही आपने, मुझे लगता है सबसे ज्यादा ग्रोथ आपकी इसलिए हुई है क्योंकि आपने एक विश्वास गुरु पे करके, जिसको आप खोज रहे थे, कुछ आपके या तो पिछले जन्मों से आपका है बाबा जी के साथ कुछ संबंध, हमारा भी आपस में है सारी सोल्स का, इसीलिए हम एक साथ हैं। तो वो जो एक विश्वास पीछे से कुछ था, वो एकदम आप जागृत हो गए, अवेकन हो गए, और उसी ने ये मिरेकल किया है कि आपने, मुझे लगता है हमें जुड़े 2 साल हुए हैं और 2 साल में आपने इतनी ग्रोथ करी है, मैं सच बताऊं लोग नहीं कर पाते।
लोग इतनी ग्रोथ जल्दी नहीं कर पाते। और दूसरी बात ये है, जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे था कि मुझे कुछ लोगों को बताना है। जिस तरह से मैं बहुत, आप जैसे बता रहे हैं, संघर्ष, ऐसे बहुत गहरे डीप संघर्षों से निकल के मैं आई थी, और वो ऐसा टाइम था मुझे लगता ही नहीं था कि मैं जी भी सकती हूँ या मैं भी लोगों के सामने आकर ऐसे बोल भी सकती हूँ। तो जब वो आया ना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर, तो मुझे था मुझे लोगों को बताना है। तो वो मुझे यकीन नहीं था कि मेरे माध्यम से बाबा जी इतना काम करवा लेंगे, ऐसे सोल्स ग्रो कर जाएंगी और मैं बताने में कामयाब रहूंगी, समझाने में कामयाब, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है लोग समझें, लोग समझते नहीं है। पर सुन के खुशी होती है आपको, जो आपके जैसे और साधक मैं देखती हूँ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से देखा है। मैंने आपको पहले देखा हुआ है रोते हुए भी, मैंने आपको अपनी, कभी कभी आप हिम्मत छोड़ते हुए भी मैंने आपको देखा है। जब आप को लगता था मैम नहीं हो पा रहा, मैम ये कैसे होगा, वो डाउट कभी कभी आपके भी थे, तो मुझे आपको देख के लगता था कि कैसे होगा, करेंगी ये के। और एक बार मैं आपको बताऊं, सच में कुछ ऐसा मुझे डाउट आया था कि आप लेफ्ट करने वाले हो, मतलब आप छोड़ने वाले हो। ये बीच में मुझे एकदम ऐसी अवस्था थी कि मुझे लगा, लेकिन उसके बाद तुरंत आपने ग्रो किया, तुरंत आपके एक्सपीरियंस मैंने चेंज होते हुए देखे, क्योंकि आप रेगुलर मुझे सेंड करती रही हैं। और जब हम जूम क्लासेस भी करते थे, मैं आपको सुनती थी, तो एकदम आपके रिजल्ट चेंज हुए। जब बीच में आपके रिलेशंस के माध्यम से आप बहुत परेशान चल रही थी, अपनी फैमिली के रिलेशंस के माध्यम से, है ना, तो वो हम डिस्कस करते थे। उस टाइम मुझे लग रहा था कि अब आप शायद ध्यान में ग्रो नहीं कर सकोगे, आप छोड़ने वाले। फिर मैं हिम्मत देती थी, पर जिस तरह से बाबा जी ने आपका हाथ पकड़ा और आप एकदम से ऊपर आए हो, इतने अवेकन हुए हो ना, तो वो मिरेकल्स ही है आपका। और उसके बाद ही जब आपने वहां पर वो वाली सिचुएशन को हैंडल किया ना, रिलेशंस वाली, पहले तो आप कर आए हो डील, हेल्थ सब कुछ, लेकिन जो वो रिलेशंस पे आपने डील किया ना, वहां से आपकी ग्रोथ मैंने होते हुए देखी है। वहां पे मैंने आपका एग्रेशन कम होता हुआ, आपके अंदर पीस, शांति आती हुई, और आपके बात करने का जो एक तरीका है वो भी बहुत चेंज हुआ है, पहले से अधिक, बहुत अधिक चेंज हुआ है। तो ये मिरेकल्स अगर लोग समझेंगे, तो देखेंगे, खुद पे काम करेंगे, तो मुझे लगता है वो भी अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि इस जर्नी में हमारी बॉडी का भी कोई बहुत बड़ा रोल होता है, कि सिर्फ ये एक मानसिक अवस्था ही होती है? हाँ, अगर हम बॉडी पे काम नहीं करेंगे तो हम यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। अगर ये सोचता है कि सिर्फ ध्यान कर ले और खाते रहे और बिल्कुल आलस डालकर बैठे रहे, तो नहीं बनता, ये काम नहीं बनता बिल्कुल। बिना अपनी बॉडी पे काम किए, बिना स्वाध्याय, जो आप स्वाध्याय कराते हो, मैंने कई बार देखा है यूट्यूब पे लोग लिखते हैं कि आप ध्यान कराओ, ध्यान कराओ। ध्यान तो हम अकेले बैठ के भी कर लेंगे, पर जो आप चीजें वहां पे समझा रहे होते हो ना, वो चीजें बहुत, वो गोल्डन वर्ड्स होते हैं। वो गोल्डन वर्ड्स बाद में जब हम कहीं प्रॉब्लम में फंसते हैं ना मैम, वो गोल्डन वर्ड्स ही हमारे काम आते हैं, वही हमें वहां से निकालते हैं। यस, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं अभी भी, कोई मुझे फोन करता है कि हम क्या करें, तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि मैम के पिछले वीडियोस जाके देखिए, मैम ने हर चीज सिखाई हुई है, हर चीज बताई है उन्होंने, इतना ज्यादा ज्ञान वो दे दिया है ना उन्होंने, कि आप एक बार उनमें गो थ्रू तो होइए। तो वो जो आप स्वाध्याय, वो स्वाध्याय ही है मैम, और क्या है हमारा, कि हम जब बैठते हैं, बात करते हैं, यूट्यूब के थ्रू भी आप मैसेज लेते हो, आप बात करते हो, वो सारा वो जो नॉलेज है ना, वो नॉलेज बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है वो नॉलेज। और लोग समझ नहीं पाते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ ध्यान ही करना है। नहीं, ध्यान नहीं करना, नॉलेज बहुत जरूरी है, बुक्स बहुत जरूरी है। बुक्स चाहे जैसे आपने बुक्स कराई है, चाहे वैसे कर ले हम लोग, जैसे हमें, कई लोग नहीं पढ़ना पसंद करते, तो ठीक है, दूसरी तरह से करो, ऑडियो सुन के करो। बुक्स बहुत जरूरी है, नॉलेज बहुत जरूरी है। अपना खाना पीना, अपना एक्सरसाइज करना या योगा करना, जो भी करना चाहते हैं, वॉक करना, अपनी एज के हिसाब से जो भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें मिलके ही एक प्रॉपर ध्यानी बनता है। प्रॉपर ध्यानी तभी बनता है जब ये सारी चीजें फॉलो करता है। एक चीज भी अगर इसमें मिस है, तो वो
उस अवस्था तक नहीं जा पाएगा। वो फिर डेली का डेली है, जो स्ट्रेस है वो रिलीज होता जाएगा, डेली का डेली, बस डेली कुआं खोद लिया, डेली पानी पी लिया वाली अवस्था है फिर वो। अगर सच्ची में इस जर्नी पे चलने के लिए कोई सीरियस है तो उसको एक साधु सन्यासियों वाला जीवन जीना ही पड़ेगा। हाँ, वो खुद आता है। ये हमारे करने से नहीं होता, ये खुद हो जाता है। और इसमें ना, इस जर्नी में मैंने देखा है बाहर से अंदर की ओर जाना होता है। पहले बाहर की सफाई, बाहर से सब क्लीन करना है, चाहे वो रिलेशंस हो, कर्म हो, कुछ भी हो, आपका कोई प्रॉब्लम्स हो, पहले वो जो बाहर बिखरा हुआ है ना, अगर हम उसको नहीं संवारते और बस बिखरा हुआ सोच के और अंदर आंखें बंद करके बैठ जाए तो कुछ ठीक नहीं हो पाता, कुछ नहीं। तो इसमें जो सफाई पहले बाहर से स्टार्ट करते हैं हम, बॉडी से। और आप देखना, ये जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव बात करते हैं कि ये थॉट करो, पॉजिटिव सोचो, ये भी बस में नहीं है, ये भी बस में नहीं। जैसे ही आप बॉडी की सफाई पे आते हो, एक रूटीन में आते हो, थोड़ा सा ही, चाहे ये नहीं मैं कह रही हूँ एकदम पहले दिन से आप सुबह स्टार्ट करके और शाम को एक रूटीन में आ जाओ सोना। अगर आपने 2 रूटीन भी पकड़ लिए पूरे डे के, तो वो जो रूटीन है ना, वो ही चेंज पहला स्टार्ट आपके जीवन का हो जाता है। मतलब आपकी बॉडी से वो सफाई होनी शुरू हो जाती है, आपके बाहर के कचरे की। और जब बाहर संवरता है तो फिर अंदर की तो सफाई ऑटोमेटिकल, उसको फिर करने की जरूरत नहीं रहती। वहां पे तो सिर्फ आइस बंद करनी है हमने, अंदर तो खुद होना है ना, वो तो हमारे करने से कुछ हो ही नहीं पाता, जो होना है वो। तो ऐसा कोई अनुभव जो आपने ऐसा लिया हो मिरेकल्स वाला, अंदर देखा हो कि यस कोई अलग दुनिया, अलग डायमेंशंस, जहां जाकर आपने रियलाइज किया हो कि यस ये मैं बताती हूँ गुरुमा, वैसे बहुत सारे अनुभव है मेरे, पर एक जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। हाँ, कुछ खास बताइए अपने अनुभव। लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि अंदर भी दुनिया है, एक डायमेंशंस है। अंदर वाला ही है ये मैंने देखा। ये ना तो मैं इसमें ध्यान कर रही हूँ, ना ये मेरा सपना है। मैं अपने डेली के काम कर रही हूँ, ये कम से कम 3 से 4 घंटे ये कंटिन्यूस ये वाली अवस्था रही मेरी। मैं बाहर सारे काम कर रही हूँ, अपने घर के खाना बनाना या जो भी कर रही हूँ, और मैंने मेरे अंदर जो मैंने देखा कि पूरा एक स्पेस है, और उस स्पेस में एक आकृति है, वो ना मेल है ना फीमेल है, वो एक ध्यान की अवस्था में बैठे हैं, और वो अंदर ही राम 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 कंटिन्यूस गुरुमा, वो 3 से 4 घंटे पूरा ब्रह्मांड मुझे दिख रहा है अंदर, और एक बैठे आकृति, वो मैं ही हूँ या परमात्मा है, जो भी है वो बैठे बस राम 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 राम। उसमें इतना रस था, उस राम राम में इतना इतना मजा आया मुझे, वो 3-4 घंटे लगा था। वो एक ही बार मिला, दोबारा कभी वो अनुभव नहीं। यस, ऐसे अनुभव कभी कभी आते हैं और एक बार ही आते हैं, दोबारा नहीं आते। यस, और कभी नहीं हुआ। और इतना प्यारा ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, मेल फीमेल कुछ नहीं पता लग रहा, पूरा ब्रह्मांड है, बहुत बड़ी सी फिगर है वो, और बस अंदर राम 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 कंटिन्यूस। 3 से 4 घंटे मुझे अंदर अपने राम 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 सुनाई दिया, और वो मैं अंदर भी देख पा रही हूँ उस समय, मैं बाहर भी देख रही हूँ, मैं अंदर भी देख रही हूँ, मैं दोनों जगह पे प्रेजेंट थी उस समय। और वो एक अलग ही रस आपने लिया होगा। हाँ, वो बहुत बहुत अमेजिंग था, बहुत। और एक जो मैंने कृष्ण भगवान के साथ देखा था, वो पास्ट लाइफ, जब लास्ट पास्ट लाइफ आपने कराया उस टाइम पे देखा था कि कृष्ण भगवान जी अपना शरीर छोड़ चुके हैं। ये द्वारका का सीन है, द्वारका से लोग छोड़ के जा रहे हैं, मेरे भाई भाभी, मैं 18 से 19 साल की रही हूँ, वहां पे लेडी हूँ मैं, और भाई भाभी मेरे मुझसे कह रहे हैं कि चलो सामान बांधो, हमको यहाँ से ये छोड़कर जाना है, द्वारका छोड़ के जाना है। गुरुमा, मैंने पूरा देखा, वहां पे इतने बड़े बड़े कांसे के कलसे हैं हमारे घर में पड़े हैं, जो हमारे घर के दरवाजे हैं वो भी कांसे के गोल्डन कार्व्ड किए हुए वैसे हैं। और मैं कह रही हूँ कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, अगर प्रभु ने शरीर छोड़ दिया तो मैं भी शरीर छोड़ूंगी। और मैं निकल के एक गली में आती हूँ, गली से फिर चौराहा है, चौराहा का, और बीचों बीच एक छोटा सा स्टेज बना हुआ है, और स्टेज पर प्रभु की बॉडी रखी हुई है, और
उसके आसपास चारों तरफ 200-300 लोग बैठे हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर प्रभु ने शरीर छोड़ दिया तो हम भी शरीर छोड़ेंगे। हम दुनिया में हमें रहना ही नहीं है, अगर प्रभु नहीं है तो हमें इस दुनिया में रहना ही नहीं है। वो सब जने उन्होंने शरीर छोड़ा, मैंने भी इसी बात के, मेरे को भी नहीं जाना यहाँ से, मेरे को यहीं पे रहना है। मैंने भी शरीर छोड़ा, जैसे ही मैं ऑलमोस्ट 15-16 फीट ऊपर गई होंगी अपना शरीर छोड़ के, तो वहां पे मैंने देखा कि प्रभु वहां पे हैं, और बड़ी खुशी से फिर चले गए आगे। जो ये मैंने एक सीन देखा था। अब ये सीन कहीं बुक्स में या कहीं पर महाभारत में भी अगर हम देखते हैं तो ये कहीं पर नहीं है, ये बिल्कुल अलग सीन है। और मैं तो बिल्कुल सिख फैमिली से हूँ, मेरे लिए तो बिल्कुल ही अलग है, ये सीन कैसे पॉसिबल है। अब ये जब मैंने अपने किसी को पूछा, इस्कॉन वाले जिनको पूछा, वो कहते कि हाँ भाभी ऐसा हुआ था, जब भगवान ने अपना छोड़ा था शरीर तो बहुत सारी सोल्स ने उनके साथ शरीर छोड़ा था। तब मुझे लगा कि ओ ये सच होती है, ये सारी बातें सच्ची हैं। कितना कितना हम अपने पास्ट लाइफ में जा पाते हैं। तो जितने आपने पास्ट लाइफ कराए, मैं हर बार जाती हूँ, मुझे अपना फायर से क्यों डर लगता है वो भी पता चल गया। मेरी एक लाइफ खत्म हुई थी, फायर में ही खत्म हुई थी एक लाइफ मेरी। मुझे रॉयट से बड़ा डर है, तो वो पता चला कि क्यों डर है मुझे, रॉयट से क्यों डर है। मतलब जितने भी मेरे फियर जो बचपन से मैं लेके बड़ी हुई, जिसकी वजह से बढ़ते 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 मेरी एंजाइटी तक मैं पहुंच गई, वो सारे डिसॉल्व हुए। वो सारे के सारे पता चले मुझे कि मुझे किस चीज से डर है और क्यों है, सब पता चला मुझे। और फिर वो चीजें कम होती गई, डेफिनेटली अब बहुत कम हो गई हैं। जब आपने वो करवाया था आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपने जब करवाया था उस टाइम पे मुझे गुरुमा बड़ा बड़ा लिखा हुआ मैंने देखा था सेवा। एक बार मैंने देखा था सेवा और दूसरी बार मैंने देखा था माँ। बस ये दो चीजें ही मुझे उसमें सबसे ज्यादा पता लगी, सेवा और माँ। और ये तो समझ में आया कि सेवा करनी है, सेवा जितनी कर सकती उतनी करनी है, पर्पज अपनी लाइफ का पता चला मुझे। तो माँ, धरती माँ आप, यही है मेरी माँ। मैं एज ए मदर ही लेती हूँ। हालांकि देखो सेवा कर दी है एक माँ बनकर, माँ की तरह, वही अनकंडीशनल लव माँ से ही आता हो तो कहीं से नहीं आता है ना। तो आपको वही मिला, एक लव के माध्यम से सेवा करनी, और आप कर भी रहे हो बहुत। मुझे लगता है उसके बाद ही ये सारे, जब हम पास्ट लाइफ वगैरह कर रहे थे तब तक आप सेवा नहीं कर रहे थे, तो ये सेवा आपने बाद में ही स्टार्ट करी है। तो ये इतना सच बात है तेजिंदर जी, जो आकाशिक रिकॉर्ड्स हो गए या हमारे पास्ट लाइफ हो गए ना, वहां से लोग क्या चाहते हैं, पूरी लाइफ पता चले, पूरी सीन दिखना चाहिए आपको। नहीं, वहां पर अगर एक भी आपको कुछ दिखाई दे जाए, वहां का एक रूट्स छोटा सा भी, क्योंकि रूट सारी कनेक्टेड है, आपको सिर्फ एक पकड़नी है। जैसे आपने एक रूट भी अगर वहां जाके पकड़ ली, आप कामयाब हो गए, तो मैं कहती हूँ पूरा पेड़ जहां सब कुछ रुका हुआ फंसा हुआ पीछे, वो सारा क्लीन हो जाता है। लेकिन लोग पूरा पकड़ने की कोशिश करते, जो हम नहीं कर सकते हैं। तो यस, जा सकता पता, जो हमारा अंदर सबकॉन्शियस माइंड है वो वही चीज दिखाता है जिसकी हमें जरूरत है। यस यस यस। और उसी लाइफ से रिलेटेड ही वो बताएगा जो हमें सॉर्ट आउट करना है। वो पूरी पिक्चर थोड़ा उन्होंने दिखानी है। हाँ, अब देखो हमारे पास लाइफ का तो बहुत बड़ा सा पेड़ है, लेकिन हमारा कनेक्शन किसी एक ऐसे पत्ते से है जहाँ जो पीला हो गया, झड़ गया, तो हम उसी पत्ते पे जाके ठहरेंगे ना, बाकी पूरे पेड़ पे हमारा कोई काम नहीं है। तो वो हमारी रूट्स होती हैं, मतलब पीछे से जो जहां जुड़ा होगा वहीं से आएगा, उसके अलावा नहीं आ सकता। तो भी आएगा जब आपकी सोल, जब हमारी सोल देखने के लिए रेडी है। अगर वो ट्रॉमा झेलने को दोबारा से रेडी नहीं है तो वो दिखाते भी नहीं है। यूनिवर्स चेक करते हैं कि ये सोल वही वाला ट्रॉमा देखने के लिए रेडी है। अगर रेडी नहीं है तो वो नहीं दिखाते हैं। बहुत सारे लोग हैं उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है पास्ट लाइफ का। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो ही सारी चीज को फिर से देखना, और उतनी ही तकलीफ फिर से होती है उसमें से गुजरना। अगर एक सोल पूरी तरह से रेडी हो तो यूनिवर्स तभी दिखाते हैं, वो नहीं दिखाते, नहीं तो नहीं दिखाते हैं, जितना मर्जी कोशिश कर लो। मैंने
बहुत सारी देखी है, आपके साथ तो बहुत ही सारी देखी है। मैं इवन मैंने एक बार अपने आप को एक बर्ड में भी देखा है, और वो अच्छा। भी मैंने अपना डेथ ही देखा, लास्ट ही देखा। मैं जंगल में दाना चुग रही हूँ और लोमड़ी ने आके मुझे खा लिया। तब भी मैंने यही देखा कि तब भी मैं मर गई। बस यस। वो मेरा डर ही है कि मुझे डेथ से बहुत ज्यादा डर लगता था, एक्सट्रीम डर लगता था मुझे डेथ से। अच्छा। तो शायद इसीलिए मुझे बार बार डेथ ही दिखाते थे कि तू यहाँ पे ऐसे मरी, तू यहाँ पे ऐसे मरी, तू यहाँ पे। मैंने इतनी सारी अपनी डेथ देखी, बाद में मैंने बोला कि भाई मुझे नहीं देखनी अपनी डेथ, बस कीजिए। तो बस हो गया था। हाँ, मैंने बोला, जब मैंने कहा कि यूनिवर्स में और नहीं देखना चाहती, क्योंकि एक ना जैसे वो ओपन हो गया था एक तरह से, कि मेरे को फिर जैसे मैंने देखने शुरू किए ना अपने पास्ट लाइफ, जो आपके साथ मैंने ओपन किया ना गुरुमा, फिर मेरे को सपनों में डेली दिखने लगे। डेली मुझे रोज एक पास्ट लाइफ दिखती थी, रोज एक पास्ट लाइफ दिखती थी। फिर मैं रोज अपनी डेथ कौन देखना चाहेगा? एक हफ्ते में ही, मेरे ख्याल से 5-6 दिन में ही मेरी बस हो गई। मैंने फिर रिक्वेस्ट करके बोला कि नहीं, मुझे और नहीं देखना, जब मैं देखूं मैं गुरु माँ के साथ ही देखूं, मुझे ऐसे नहीं देखना, अपने आप से मुझे और नहीं देखना। मैंने रिक्वेस्ट करी थी, फिर उसके बाद वो बंद हो गया था, वो प्रोसेस बिल्कुल बंद हो गया। बट एक्चुअली में पता क्या है तेजिंदर जी, जैसे आप अनुभव लेते हो या आपको इतने विजन, इतने पास्ट लाइफ, ये इजी नहीं है, हर कोई नहीं देख पाता ना इनको। तो क्या होता है, जितने फिर लोग हमारे साथ जुड़ते हैं या ध्यान में जुड़ते हैं या किसी ग्रुप में जुड़े, उनको जो इच्छा होती है ना, एक यही होती है, हमें भी अनुभव लेने हैं, हमें भी पास्ट लाइफ देखनी है। जैसे हम अभी भी बात कर रहे थे कि अगर एक रूट पकड़ी आपने तो उसके माध्यम से सारा काम हो जाएगा। हमारे साथ ना एक ऐसे ही साधक जुड़े हुए हैं, तो उनको आकाशिक रिकॉर्ड में एक ऐसे ही साइन कोई मिला था, सिर्फ एक वर्ड ग्रेटिट्यूड के नाम से था आई थिंक। तो वो कहते कि उन्होंने पूरा ब्लैंक सारा उनका निकल गया, तो सिर्फ उनको एक गोल्डन कलर में जो था ग्रेटिट्यूड वर्ड दिखाया गया। तो मैंने कहा मतलब कहीं ना कहीं आप अपने पिछले जन्मों में शुक्राना करना भूले हो या कम किया है आपने, तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस शुक्राना को पकड़ लो। वो आपको एक दे दिया ना साइन, ये भी बड़ी बात है, नहीं तो मिलता ही नहीं, करें क्या, भटकते हैं हम, क्या करना है क्या नहीं करना है समझ नहीं आता। तो वो एक वर्ड भी अगर आता है तो लोग उस पे काम नहीं करना चाहते, लोग पूरा देखना चाहते। तो ये हम पहले यहाँ पर क्लियर कर दें कि यस, तेजिंदर जी को अनुभव आ रहे हैं, अच्छी बात है, कुछ सोल को आते। जैसे अभी अब मैंने अपनी शेयर की हुई है जर्नी, लेकिन तेजिंदर जी मैंने बहुत कम शेयर की हुई है। मैंने इतना कुछ देखा हुआ है और फेस टू फेस एंटिटीज, एनर्जीज से बात की हुई है, देखा हुआ है, उनको फील किया हुआ है, इवन आमने सामने चेयर पर बैठ के बात की हुई है। तो एक तो होता है आप विजन में ध्यान में देखते हो, एक ओरिजिनल में देखना। जैसे आप अभी आज कह रहे थे कि हमें मुझे काम करते हुए मैं ओरिजिनल में अंदर वो एक ब्रह्मांड से जुड़ी थी, तो ऐसे देखा है। तो जब मैं बताती नहीं हूँ क्योंकि किसी ने विश्वास ही नहीं करना है, तो बताने से तो क्या होना है, लेकिन ये अनुभव भी हमारे कहीं पीछे से ही जुड़े होते हैं, जिनका कोई रीजन रहता है, और जब आप उनको समझ लेते हो तो वो चीजें खुद निकल जाती है, चाहे वो नेगेटिव हो। और पॉजिटिव भी हमेशा आपके साथ जुड़ी रहने वाली नहीं है, हमें इनसे आगे जाना है, आगे हमारी जर्नी इन तक नहीं है। ये हमें एक लेसन ही, जैसे हम बाहर के वर्ल्ड में लेसन ले रहे हैं, उसी तरह ये अंदर भी लेसन लेके, उनसे एनर्जी लेके हमारा एक कनेक्शन होता है उनके साथ भी कहीं ना कहीं। जैसे एक फिजिकली वर्ल्ड में हमारे कनेक्शंस बने हैं ना, वैसे ही कनेक्शन अंदर की वैसे ही है। तो वहां ले लेके हमें चले जाना है। अगर आप रुक गए कहीं, जैसे बाहर भी किसी रिलेशन में फंस जाते हैं ना, तो पूरी लाइफ खराब हो जाती है। उसी तरह अंदर भी अगर हम कहीं फंस जाते हैं ना, तो पूरी जर्नी खराब हो जाती है आपकी। तो ये भी अगर हमारे साथ जो जुड़े हैं लोग आज देखेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप भी बताइए कि उनमें फंसना नहीं, आप किसी के साथ अटके नहीं हो। अगर वो रूट्स देखी हैं आपने पास्ट लाइफ की, तो वो आपने हील करने के लिए उनको, वो आई हैं दिखी हैं, तो आप उनसे मुक्त हुए हो। वो चीजें, वो पेन चली गई, जो डर थे वो चले गए। और जब ये चीजें जाती हैं, पेन हो गया, डर हो गया, अग्रेशन हो गया, जैसे आपके अंदर था, तो फिर इनके जाते जो बॉडी हल्की होती है ना हमारी, वही हमारी चेतना के स्तर पर हमारी हेल्प करती है बढ़ने में। हैवी बॉडी
तो जो ये डर, अग्रेशन और बहुत सारी चीजें जो मिलके इंद्रियों के रूप में ये हमारी बॉडी में बैठती हैं, हमें नीचे बाहर हमारा एक हैवी नस जो हमें ऊपर की ओर कनेक्ट नहीं होने देती है, तो हम रास्ता ढूंढते रहते हैं। तो इनको छोड़ेंगे तो तब सारे रास्ते ओपन हो जाते, खुल जाते हैं ना। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी जर्नी में ये सारी चीजों को आपने रिलीज किया, खुद को हील किया है। और यहाँ प्लीज आप ये भी बताइए कि किस तरह आप अपना रूटीन है जो आप फॉलो करते हैं अपने रूटीन को किस तरह से, तो लोग उसको फॉलो करें और फिर खुद पर इसी तरह जैसे आपने काम किया है करके आगे बढ़े। आपने ऑलमोस्ट बहुत बार बताया, मैं वही चीजें रिपीट करूंगी क्योंकि मैंने सिर्फ आपको फॉलो किया, मैं और किसी को फॉलो नहीं करती हूँ। तो सुबह उठते ही सबसे पहले ग्रेटिट्यूड से शुरू होती है कहानी। वो सुबह उठते ही सबसे पहले शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पैर जमीन पर रखने से पहले अपनी सांस चेक करती हूँ, जो चल रही है वो वाला पैर। फिर खड़े होके सामने बाबा दीप सिंह जी की फोटो है तो उनका शुक्राना। उसके बाद जिधर जिधर जाती हूँ, ब्रश किया या जो भी किया वो सब शुक्राना चलता है। तो मेरी शुरुआत दिन की होती है 3 बजे। तो उसके बाद मेरा 5 मिनट का पहले है अनुलोम विलोम, फिर 10 मिनट का मेरा कपालभाति है, फिर उसके बाद मेरा कभी 20 मिनट कभी 30 मिनट क्रिया योग है। उसके बाद मेरा थोड़ी देर है चक्रा का, और फिर मेरा मेडिटेशन, और फिर साथ में कीर्तन मेरा चलता है। और इसके अलावा अगर जल्दी फ्री हो गई तो मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। जैसे अगर बच्चे लेट जाना है, घर वालों ने अभी जल्दी नहीं जाना, तो फिर मैं लेट सो जाती हूँ वापस। उसके बाद उठती हूँ, जो भी काम है घर के सारे करके 11 बजे या 12 बजे मैं फिर से बैठती हूँ थोड़ी देर। वो बैठती हूँ मैं एक तो अपनी होपोनोपोनो के लिए और अपनी कॉर्ड कटिंग के लिए। अच्छा। आप मानो कि मैंने कॉर्ड कटिंग सबसे कर दी है। यहाँ तक तो आने वाले हैं मेरी लाइफ में, आगे फ्यूचर में जो आएंगे उनसे भी माफी मांग के मैंने उनसे भी कॉर्ड कटिंग कर दी है। अच्छा। डेली करती हूँ मैं। जो मेरी लाइफ में अपने बहुत क्लोज है, मेरे बहुत ज्यादा क्लोज है, मैंने उनसे भी कॉर्ड कटिंग करनी शुरू कर दी है। मैंने सबसे कर दी है, एक आपसे छोड़ी है बस, और बाकी सबसे मैंने कॉर्ड कटिंग कर दी है। और उसके बाद शाम को अगर फ्रेंड्स का ग्रुप है हमारा, अगर हम इकट्ठे मिलके ध्यान करें तो ठीक है, नहीं तो रात को जो हमारा है डेली का वो तो होता ही। तो ये मेरा पूरे दिन का मतलब चलता है। इसके अलावा बुक्स है, बुक मेरी हमेशा चलती रहती है। फिर कोई ना कोई पॉडकास्ट, आजकल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट जो आते हैं वो चलते रहते हैं। टीवी भी देखती हूँ, पर बड़ी अच्छी बात है कि अगर मैं आजकल गाना भी कोई सुनती हूँ। ये क्या हो गया? ये बार बार क्यों हो रहा है? हमारी हट गया। हाँ। तो टीवी जब मैं देखती हूँ तो अगर मैं कोई गाना भी सुनती हूँ ना, गुरु माँ मुझे गाना भी वो डेडिकेटेड टू महाकर बाबा जी लगता है। मुझे वो वाली फीलिंग, गलत वाली फीलिंग नहीं आती। वो गाना भी अगर सुन रहे हो तो वो बाबा जी के लिए हो जाता है। मतलब 24 घंटे दिमाग में, और वो कनेक्शन 24 घंटे अब बना रहता है। वो एक अलग सी मस्ती सी, अलग सा आनंद। मैं उसको खुशी नहीं कहूंगी, खुशी कुछ और होती है। एक आनंद की अवस्था ना बनी रहती है। कुछ भी हो जाए। अब मैं आपको छोटी छोटी बातें बताती हूँ कि मैं अमृतसर से हूँ, मेरा घर अमृतसर में है, लेकिन मेरे पेरेंट्स पूरे हो गए हैं अभी। जनवरी में मेरे फादर साहब चले गए इस दुनिया से। तो मैं अमृतसर गई हूँ अभी। लास्ट वेडनेसडे मैं अमृतसर गई हूँ। गुरुमा मुझे कोई दुख नहीं हुआ कि मैं अपने घर नहीं गई हूँ, कोई भी दुख नहीं हुआ। उल्टा मुझे खुशी हुई कि मैं पूरी रात दरबार साहब में स्पेंड करके आई। मेरी अटैचमेंट एकदम खत्म हो गई है। मुझे वो है ही नहीं कि वो मेरा घर है, मैं वहां जाऊं, मेरा वहां बचपन गुजरा है, मैं देखूं, उसको संभालूं, कुछ है ही नहीं। मेरी दीदी मुझे बोलती है कि वो घर वो साथ वाला कोई कब्जा कर लेगा, उसको देखना संभालना। मैंने कहा जिन्होंने बनाया था वो भी चले गए,
तू और मैं भी चले जाएंगे, जिसने कब्जा करना है वो भी चला जाएगा, घर वहीं का वही है, मैं क्यों परेशान हो जाऊं, मैंने नहीं हाँ, परेशान होना, मुझे नहीं चाहिए। तो सही वो चीज ही खत्म हो गई है गुरुमा, अटैचमेंट छोटी छोटी चीजों से तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। हम्म और कभी लगता ही नहीं है कि वो अमृतसर जाके मुझे ये अंदर से आया ही नहीं कि ये वही जगह है, ये वही जहाँ मैं रही हूँ, इतने साल मैंने स्पेंड किए, अटैचमेंट फील ही नहीं होती, हम्म फील ही नहीं होती गुरुमा। और यहाँ पर आके भी ये भी घर खुद बनाया, लेकिन वो जो अंदर से चीजों के साथ अटैचमेंट होती थी वो होती ही नहीं, फील ही नहीं होती। हम्म अपने अपना एक आनंद बना रहता है, कोई कुछ कह रहा है ठीक है, ये उसकी सोच है, वो कह रहा है उसकी जर्नी है, उसको जो कहना है हाँ, कहने दो। हाँ, मैं क्यों उसका लोड मैं क्यों लूं। क्यों तो ले। मेरी अपनी मस्तानी सी अवस्था हो गई है थोड़ी सी, अपनी मस्ती, खुश रहती हूँ, हंसती रहती हूँ, कोई कुछ आके मुझे बोल भी देता है, जैसे बहुत सारे लोग थे, लोगों ने बहुत कुछ बोला भी तो मुझे हंसी ही आती थी मेरे को, अब के क्या कर रहे हो तुम लोग, मुझे उन पर हंसी आती है अब, हर्ष आता है, हंसी आती है, क्या छोटी छोटी बातों पे इतना बड़ा उसको बना के आपस में लड़ाई झगड़ा, वो हम्म फील ही नहीं होता, वो फीलिंग ही नहीं आती। हम्म कहीं इसमें एक बार प्राप्त कर लेना अवस्था अगर कोई, तो फिर तो बड़ा आनंद है इसमें, बड़ा ये जर्नी की सुंदरता कोई समझ नहीं सकता। जो इसमें आता है इसका स्वाद उसी को पता चलता है कि क्या है ना। नहीं तो बाहर, जब तक बाहर थे क्या फील होता था, देखो मैं तो अभी भी कभी याद करूँ ना अपने वो दिन, एम ही रोना, एम ही बस गुस्सा, और निकाल खुद पे रहे हैं, खुद को तकलीफ दे रहे हैं, वो जब पता नहीं क्या था वो। तो अभी तो सोचते हैं कि हाँ मन मन जब बोलने लगता था, ओहो वो इतना बोलता था, इतना हाँ बोलता था, 10 10 15 15 दिन, महीना महीना, किसी किसी बात पर तो सालों साल लेके बैठे रहते थे, यस। ओहो। तो अब तो कोई बात ही नहीं, अब भी हम तो वही है, अब कोई बात ही नहीं होती है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया, आपने ना मतलब हाँ अलादीन का चिराग हाथ में पकड़ा दिया है। हम्म अब हम जादू हो गया है मेरी लाइफ में, तो गुरुमा जादू है। यस, आपने सही जो कह रहे हैं आप, ये तो सच में मुझे भी मैजिक ही लगता है। तभी ना आप देखना मेरी, अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे ना पूरा डिटेल देख, तो आपको मैजिक वर्ड बहुत ज्यादा दिखेगा। मैजिक वर्ड से ना मुझे प्रेम बहुत है। हालांकि मैं ये नहीं कहती हूँ मैजिक में विश्वास करो, लेकिन ये वाला मैजिक अलग है। ध्यान वाला मैजिक, इस जर्नी वाला मैजिक वो अलग है। वो एक ऐसी अवस्था देता है वो जादू, वो मैजिक जब होता है तो बस फिर बाहर कुछ कोई कहता रहे, फर्क ही नहीं पड़ता है किसी से भी। और इतनी, हाँ का कनेक्शन खत्म हो गया है, मेरी सारी फ्रेंड्स मुझे कहेंगी तू दिखती नहीं, मैंने कहा मैं कब दिखती हूँ, मत देखो ना, मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, तुम लोग देखते ही क्यों, मुझे ढूंढते ही क्यों। हाँ मुझे मैं मुझे खुशी होती है अगर कोई मेरा बर्थडे विश ना करे, हाँ अगर कोई मुझे याद ना करे, मैं इस बात में खुश होती हूँ, मैं कहती हूँ बहुत खुश हूँ मैं, तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती तुम लोगों के लिए, मैं इसमें खुश हूँ। हाँ और कभी ऐसा टाइम था कि मैं अकेले रहना और उससे डरती थी, इतनी एंजाइटी होती थी, मैं मेरे हस्बैंड अगर बाहर कहीं चले जाते थे तो मैं अंदर से इतना डरती थी, इतनी एंजाइटी थी मुझे। हम्म अब अब मैं अकेले बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब मैं अकेले होती ही नहीं हूँ, अब मुझे वो जो फीलिंग है जो परमात्मा की, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती गुरुमा, मुझे इतना ज्यादा क्लोज फील होते हैं परमात्मा, इतनी ज्यादा क्लोज कि शायद वो मेरे अंदर के भी कितने भीतर है, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, हम्म बोलते बाद में हूँ और वो काम पहले करते हैं, और फिर मैं सोचती हूँ हाय मैंने ये काम क्यों बोला, ये तो सच्ची में हो गया, वो मेरे काम करने के लिए बैठे हैं, मैं हम्म ऐसे क्यों बोल देती हूँ। फिर अफसोस होता है कि नहीं मैंने नहीं कुछ भी बोलना, क्योंकि वो तो मैं बोलती हूँ फटाफट से काम कर देती हूँ, हम्म तो फिर दिल को लगता है कि हाय मैंने ऐसे क्यों बोला। पर गुरुमा इतनी नजदीक है, वो इतनी नजदीक है, वो तेजिंदर जी, बताए क्या आपको लगता है कि हमारे साथ ये जो जो भी अवस्था हमारी है, इसमें हमारी कोई हेल्प कर रहा है, कोई मार्गदर्शक है, कुछ हमें गाइडेंस मिल रही है, आपको लगता है? नजदीक सुनने वाले बैठे हैं ना कि एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता, मेरे पूरे रोंगटे भी खड़े हो गए और मेरे आंखों से आंसू भी आ रहे हैं, वो इतनी नजदीक है ना, सुनने वाले इतनी ज्यादा नजदीक है ना, हम्म मतलब सांस की जो
अपनी हमारी नाड़ी है उससे भी ज्यादा नजदीक बैठा है वो सुनने के। पर हम उसे उस दिल से पुकारते ही नहीं है। हम सारा दिन माला पकड़ के राम 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 करते हैं। गुरु माँ, अब जब मैं राम बोलती हूँ ना, पहले माला पकड़ती थी पहले, बहुत पहले। पर जब अब मैं राम बोलती हूँ ना, वो राम दिल से निकलता है। वो अंदर से जब खिंचता है ना, वो एक बार बोला हुआ राम जो खिंचता है ना गुरु माँ, हाँ वो अमेजिंग होती है वो सारी चीजें। हाँ। जैसे ना हमारी ये टंग का टेस्ट होता है ना कुछ खाने से, अभी वो एक ध्यान से जो एक बॉडी में टेस्ट, एक अंदर की आत्मा में टेस्ट आता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आनंद, वो फील होता है। जैसे आपने बोला राम लेने से, वो एक खाना ही है हमारा। ये जो नाम लेते हैं हम ईश्वर का ना, वो खाने की तरह हमें टेस्ट देता है। तो अभी आपको लगता है कि ईश्वर का कोई नाम रूप रंग है, अभी भी आप मानते हो? नहीं, अब वो चीजों से नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं गुरु माँ, मैं कोई पूजा नहीं करती हूँ अब तो। पहले जो थोड़ी बहुत करती थी वो भी बंद हो गई है। हाँ बिल्कुल ही बंद हो गई है। थोड़ी बहुत करती थी मैं पहले, लेकिन अब तो बिल्कुल ही बंद हो गई है। मुझे लगता है कि मैं किसकी पूजा करूं, मुझे हर तरफ वही दिखता है, मुझे हाँ। हर तरफ उसकी उसकी प्रेजेंस फील होती है। हम्म मैं कहती हूँ कि मैं अपनी आरती क्यों ना उतारूं, वो मेरे अंदर भी तो बैठा है। मैं हाँ। मैं वो फीलिंग ना, जो मैं जिस फीलिंग में हूँ ना, मैं वो समझा ही नहीं सकती। मैं जाके मैं हर टाइम 24 घंटे उसके साथ बातें करती हूँ, 24 घंटे। हम्म किस टाइम उसको याद करूं, वो मैं मेरे को भूलता ही नहीं है। मैं याद करने का कौन सा टाइम ढूंढूं, वो यस। भूले तो मैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम याद करूं ना उसे। गुरुमा वो भूलता ही नहीं है। हम्म मैं टीवी देखती हूँ तो मुझे, आप मानोगे नहीं, मैं आज के ड्रामा देख रही थी, कोरियन ड्रामा देख रही थी, और मुझे राम और सीता दिख रहे थे उसमें। अब बिल्कुल। मैं क्या, मतलब मैं क्या बताऊं कि मैं क्या मेरे को मिला है। जब अंदर से चेंज आता है ना, जब अंदर कुछ बदलता है, तो बाहर खुद, क्योंकि वैसे भी देखो जो भी हम देख रहे हैं ना, वो हम हमारे अंदर से दिखाई दे रहा है हमें। और जैसे भाव बदलता है तो बाहर की पिक्चर भी बदल जाती है। दुखी हो तो बाहर दुख दिखता है, खुश है तो बाहर खुशी दिखती है। तो अब जब अंदर ईश्वर बस गए हैं ना, वो शक्ति बस गई है, तो अब बाहर वो शक्ति दिखती है। तो जैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसे होता है, मुझे भी ऐसे ही होता है। लेकिन अब मेरी एक ऐसी स्टेज मेरी भी ऐसी है, चाहे दुख हो सुख हो, कोई रो रहा होगा, मेरे मेरे फेस पे स्माइल होती। कभी कभी मैं फील करती हूँ लोग क्या कहेंगे, मैं स्माइल कर रही हूँ, एक ऐसी अवस्था में मैं स्माइल क्यों कर रही हूँ, पर मेरे लिप्स में स्माइल स्माइल आ जाती, मैं क्या करूँ, मेरे से नहीं रुकती है। तो कभी कभी ना लोग हमें गलत समझ लेते हैं कि ये ईगोइस्ट हैं या ये फीलिंगलेस हैं, और ये हमें जान के चिढ़ा रहे हैं। पर वो नहीं जानते हमारी अवस्था क्या है, हम किस में क्या फील कर रहे, किस आनंद में है। तो फिर कभी कभी मैं खुद में हंस भी देती हूँ कि अब इनको क्या समझाया जाए कि हम इस टाइम पे भी क्यों हंस रहे हैं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये आप सही कह रही हूँ। हमारे ना, मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ अपना। हमारा ऑफिस है, तो हमारे ऑफिस के बिल्कुल ऑपोजिट ना रोड, मतलब हाईवे है, बिल्कुल रोड पे हमारा ऑफिस है। तो एक दिन के मॉर्निंग में, सुबह सुबह जैसे 9 बजे हमारा ऑफिस लगा है, तो 10 बजे होंगे सिर्फ, तो सामने से ट्रक निकला, और साइड में, उसके बिल्कुल साइड में एक हस्बैंड वाइफ बाइक पे जा रहे थे, एक्टिवा पे। और बस वो कहते हैं, जब ट्रक जाता है ना, तो उसकी एक हवा होती है जो आपकी बाइक को भी फील होती है ना, तो अगर आपने नहीं संभाला हो अच्छे से तो गिर जाता है। वो जैसे ट्रक निकला ना, तो उनकी हवा से ही वो डोल गए, क्योंकि थोड़े बुजुर्ग थे वो, तो वो गिरे हैं। और उनकी जो वाइफ थी वो ट्रक वाली साइड गिर गई, और वो अंकल जो थे, बुजुर्ग थे, वो इधर की साइड गिर गए, अंदर की साइड, ऑफिस वाली साइड में। तो उनकी वाइफ के जो सिर पे से ट्रक निकल गया। अब एकदम से शोर पड़ गया, सारे फटाफट बाहर भागे, क्योंकि सामने तो हमारे ऑफिस, और हमारा ऑफिस ना शीशे है, मिरर है, सब दिखता है बाहर। तो हम फटाफट भाग के बाहर गए। अब मानो मेरे को कुछ फील ही नहीं हुआ। एक होता ना, पहले कभी हम ऐसा इंसिडेंट देखते हैं, बिल्कुल आपके सामने पड़ा है कोई पर्सन जिसकी डेथ हो चुकी है, तो पहले क्या होता था, आप कांपने लग जाते थे। मतलब मैं ऐसी थी कि मैं देख के कांपने लग जाती थी, कुछ हो जाता था जैसे कि ये क्या हो गया, वो समझ नहीं आता था उसको। तो वो देखा मैंने, और ये अभी थोड़े टाइम की बात है, ज्यादा दूर की नहीं है। तो मैं उसको देख के आराम से खड़ी हूँ, सब अरे ये हो गया, मैं आराम से देखा, 2 मिनट रुकी और अंदर आ गई। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ।
उसकी वहां तक जर्नी थी और वो चले गए। तो ये अब आप सामने भी देखो, देखकर भी वो फील नहीं करते हो जो आप पहले हो। तो ये मिरेकल्स ही होता है, ये मैजिक ही होता है। तो ये जागरूकता इसी को बोलते हैं। तो इस जर्नी में सुंदरता है, अगर कोई समझे और खुद पे काम करे तो वो हर कोई इस अवस्था को पा सकता है। और हमें बांटना भी तो यही है ना लोगों को, कि वो अवस्था प्राप्त कर लो, फिर ये माया कुछ कर ही नहीं सकती। ये माया जो है ना क्षीण हो जाती है, इसकी पावर खत्म हो जाती है, वो कोशिश करती है फिर हमें दोबारा से वहां खींचे, हम नहीं जाते। हम कभी मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगी तो मैं बताऊंगी कि कैसे मुझे फीलिंग होती, कैसे अब अवस्था, और मेरे को अंदर से कैसे हंसी आती है उन चीजों पर जो अब हो रही है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला, लास्ट में भी जो दूसरे साधक से हमारी बात हुई तो मैंने ये बोला था, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, ना बदलती हैं, दुख नहीं जाएंगे, वो है इस सृष्टि में, ये रूल है दुखों का, संघर्षों का। आप आए ही इसलिए हो यहाँ पे। ये जीवन क्या है, कार्मिक किसको बोलते हैं, आना ही आना है, सुबह रात दिन बने ही ऐसे है ना। कभी कोई खुश हमेशा रहने वाला नहीं है। लेकिन वो जब आप एक अवस्था में आते हो ना, तो वहां पर फिर ये भेद मिट जाता है रात और दिन का, दुख और सुख का। तो उसको ही तो पाना एक मुक्ति मुझे लगता है, या मोक्ष है। तो बहुत सुंदर आपकी अवस्था, आपने सच में आज आपने मुझे मेरी सारी चीजें याद दिला दी। तो जो भी आप बोल रहे हो, सच में ऐसी अवस्था को पाना ही एक मुझे लगता है हमारा पर्पस होना चाहिए। जब इसको ये मिल जाती है, वो ही एक्चुअल में हमारी, समझ लो कि एक मुक्ति है, एक मोक्ष है। और इसके आगे खत्म तो कुछ भी नहीं होना, अनंत है। तेजिंदर जी, ये अनंत जर्नी है। और इसको मैंने रियलाइज हरमिंदर साहब में ही किया था, जाके गोल्डन टेम्पल में। तो वो मैंने अपना एक्सपीरियंस सबसे शेयर भी किया था आके। जब हम लाइव में मैंने बताया था कि मैंने वहां पे ध्यान किया बैठ के, तो मैंने फील किया कि एक एनर्जी जो ऊपर से कनेक्ट है और नीचे क्या कहते हैं उसको, पाताल लोक से भी कनेक्ट है, और बीच में हम है, और वो घूम रही है जैसे 8, आपने देखा ना इनफिनाइट साइन जो हम बोलते हैं। तो बीच में जो है हम ऐसे, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, श्रिंक है। हमें चेतना के स्तर पर फैलने की जरूरत है। हम श्रिंक हैं और बाकी की एनर्जी ऊपर और नीचे से आकर हम पे ही इफेक्ट कर रही है। तो मैंने वो इतना क्लियर मतलब देखा, और मैंने अपने हस्बैंड को बताया। मेरे हस्बैंड कहते तू क्या क्या एक्सपीरियंस देखती है, क्या इसका मीनिंग है। मैंने कहा अगर आपको मीनिंग समझाने लगी ना तो आप फिर मुझे कहोगे तू गाड़ी से उतर जा। तो मैंने कहा मुझे डिटेल में मत पूछो, पर मुझे समझ आ गया कि वो क्या समझाया गया है, कि ये खत्म नहीं होगा। कभी आप ऊपर जाओगे हायर, कभी आपको पाताल में भी लौटना पड़ेगा। तो ये आप पर निर्भर है कि आपने कहाँ की यात्रा करनी है, ऊपर की या नीचे की। तो अगर आप जागरूक हो गए तो ऊपर की एनर्जी से कनेक्ट हो। अगर आप नहीं जागरूक होते हो, नेगेटिव एनर्जीज नीचे खींच कर ले जाएंगे आपको, क्योंकि वो भी एनर्जी से ही जी रही है, जिंदा है। सब कुछ एनर्जी है यहाँ पर, हर चीज से एनर्जी जुड़ी है। तो सारी गेम एनर्जी की है। बहुत सुंदर यात्रा। तो बड़ा आपकी सुन के मुझे जर्नी अच्छा लगा। और आपका कोई, आपने बोला डायमेंशंस देखे हैं, तो कोई ऐसा डायमेंशंस बताइए लोग कनेक्ट कर पाए कि यस होता है ऐसा कोई डायमेंशंस भी। एक अच्छे से याद है, वो वहां पे रात भी नहीं थी, दिन भी नहीं था, वहां पे कोई सूरज नहीं था, वहां पे पेड़ पौधे कुछ नहीं था। और उनके घर जो थे ना, एक पूरी सिटी थी वो, और उनके जो घर थे जैसे हमारे घर पर इग्लू बनाते ना, ऐसे ऊपर की तरफ गोल से, उनके घर इस तरह से गोल से थे, ऐसे इस तरह से थे उनके जो घर थे। और बड़े बड़े थे, व्हाइट कलर के ही घर थे उनके, बड़े बड़े। और वो गोल गोल से वो एक सिटी थी। उसके अलावा एक दूसरी डायमेंशन देखी थी। उस डायमेंशन के लोग जो थे, उनका यहाँ पे गोल्डन सा पूरा था, जैसे मनी नहीं लगी होती यहाँ पे, उस तरह से कहना चाहिए। वो पूरा गोल्डन सा उनका लगा हुआ था। और उनके जो कपड़े भी जो उन्होंने पहने थे, उन कपड़ों पे भी जैसे उनके कपड़े ना उनके बॉडी का एक हिस्सा थे, वो कपड़े नहीं लग रहा था, वो बॉडी का एक हिस्सा लग रहा था। और उसमें भी गोल्डन गोल्डन जैसे मनिया लगी होती है, वो उनसे तो मेरी बातें भी हुई वो वाले से। तो ये सारा मुझे अभी याद है जो मुझे इस टाइम पे। बहुत सुंदर।
तो एक्सपीरियंस तो मुझे लगता है आपको आते ही रहते हैं जी। जब भी आप ध्यान करते हो मुझे भेजते हो आप, मैं जैसे देखा इसका क्या मीनिंग है, तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ मीनिंग मत ढूंढो, खुद ही आ जाएगा आंसर क्या था। बस टाइम देना पड़ता है आपको और खुद ही वो सामने आ जाता है कि क्यों दिखाया गया है, उसका क्या रीजन है, उस पर क्या काम करना है। तो आप बड़े अच्छे से काम कर रहे हो। बड़ा आज आपकी यात्रा जो भी जानी हमने जर्नी, बड़ा अच्छा लगा सुन के। तो उम्मीद करती हूँ कि दर्शक भी आपसे बड़ा अच्छे से कनेक्ट करेंगे आपकी जर्नी से और सीखेंगे और ग्रो करेंगे, ऐसे अपने ऊपर भी वो काम करेंगे जैसे आप कर रही हैं। और जाते हुए कोई संदेश सबके लिए आप देना चाहें तो? हाँ जी मैम, एक तो अपने गुरु पे टोटली फेथ कीजिए। आप जो चीज देख रहे हो, जो अनुभव ले रहे हो, उनमें अटको मत। देख लिया, उसको जाने दो और पूरी तरह से जो भी आप काम कर रहे हो उस पर टोटली फेथ करो, क्योंकि ये सारी चीजें ना होती हैं। और इनमें चल के जैसे भी हम जब शुरू शुरू में लगते हैं तो नेगेटिव एंटिटीज भी परेशान करती है, हमारे अनुभव भी हमें कई बार परेशान करते हैं। पर घबराओ मत, डरो मत, लगे रहो, आहिस्ता आहिस्ता लगे रहो। ये जर्नी आहिस्ता आहिस्ता ही पार होनी है, इसमें बहुत जल्दी आपको एक दिन में असर नहीं दिखाना है, इसमें टाइम लगेगा। पर एक जगह पे टिक जाओ, अलग अलग गुरु, अलग अलग जगह पे भटको मत। बस इतना ही गुरु माँ, बस इतना है कि भटके ना कोई, एक गुरु को पकड़े और वहां पे टोटली बिल्कुल डिवोटी बन के वहां पे फॉलो करे। विश्वास से है और समर्पण से मुझे लगता है आप प्राप्ति कर सकते हो। भटकाव से तो फिर कुछ नहीं मिलता है, जो हम गेन भी करते हैं वो भी रह जाता है कहीं ना कहीं इधर उधर ही। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सुंदर संदेश आपका, और थैंक यू आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। और उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही आपकी तरह और साधक भी सामने आएंगे, अपनी जर्नी हमसे शेयर करेंगे। और क्योंकि हर किसी की जर्नी में ना एक अद्भुत अलग तरह के एक्सपीरियंस है और हर किसी से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। तो हम जितनी भी अभी तक मैं बातचीत कर रही हूँ सबके साथ, तो मैं खुद से सीख रही हूँ, आप सबसे सीख रही हूँ, जान रही हूँ कि यस ऐसे भी होता है। क्योंकि सिर्फ आपके एक्सपीरियंस ही नहीं, मैंने कहा ना यहाँ पे बहुत तरह के एक्सपीरियंस है। जब हम बात करते हैं तो पितामह पत्री जी की मुझे बात हमेशा याद आती कि यस बाबा, अनुभव शेयर करने हैं, अंदर नहीं रखना है, कुछ बांटना है, तो तभी हम चक्रव्यूह से निकलेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। जल्दी फिर से मिलते हैं एक और साधक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।